सुधा मोदी जी, आप अग्रवाल महिला सभा, राष्ट्रबंधन समिति, भारत विकास परिषद जैसे तमाम संगठनों से जुड़ी हुई हैं। तमाम महत्वपूर्ण पद आपके पास हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। दुनिया की आधी आबादी आज चौखट से निकल कर के चौपाल तक पहुंच चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो इस चुनाव में क्या महिलाओं की भूमिका है? आप अगर चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि अपने से समाज से रूबरू कराने का मुझे मौका दिया। और आपके जो प्रश्न पे मैं अब आती हूँ, जैसा कि हम देख रहे हैं इस लोकसभा में चारों तरफ नजर घुमा के देखिए तो महिलाओं का बड़ा अच्छा रोल चल रहा है। नारी सशक्तिकरण पे नारियां सब घरों से निकल रही है। महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, जगह जगह जनसंपर्क हो रहे हैं। जैसी जैसी स्त्रियों में कैपेसिटी कह सकते हैं, वैसी अपनी कैपेसिटी के अनुसार दिन सुबह रात दोपहर वो कार्य कर रही हैं और मतदान के लिए जागृत कर रहे हैं, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है। मतदान के बिना हमारा कोई बदलाव नहीं आ सकता है। मतदान के बिना हमारे जो विकास है वो रुक सकता है। अभी आपने कहा कि मतदान लोकतंत्र में ज़रूरी है, ये आप अधिकार मिले हुए हैं। अभी आपने बदलाव की बात कही है, तो 2014 के पहले की हम बात करें तो जिसको लेकर के यह सरकार आई, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी, ये सारे मुद्दे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज किचन बहुत महंगा हो गया। इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, महंगाई की जहां तक आप बात करें और आपने किचन के ऊपर फोकस किया है, तो किचन की सामग्रियां मैं मानती हूँ बहुत चीजें हमारी बहुत महंगी हो गई है। जहां तक आप दाल लीजिए, दाल जो 80 रुपए थी वो 180 रुपया हो जा रही है। आम की पेड़ों में आम लटक रहे हैं, लेकिन जो हमारे किसान उसको रोप रहे हैं वो नहीं खा पा रहे हैं, और एक सीमित लोग ही उस आम को खा पा रहे हैं। ये चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन चूंकि पल में जादू की छड़ी नहीं घूम सकती है, आदमी अलग अलग जगह पे आदमी बदलाव लाता है। और हमारे किचन में देखिए गैस कम हो गई है, गैस के रेट कम हो गए हैं, और भी हमारी चीज़ों को बहुत चीज़ों पे हम रख रहे हैं। हाँ, किचन में महंगाई आ गई है, हमारी महिलाएं को दिक्कत हो रही है, लेकिन थोड़ा कॉपरेशन करें। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रही हूँ, महिलाओं को ये बोल रही हूँ जहाँ तक 50% आपको मिला है, तो आप अभी देखिए आपको स्थान मिला है, तो थोड़ा 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 संतोष करिए, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि 10 साल हो गए, मतलब ये देखा जाए तो मिशन 2024 तीसरी बार मोदी जी की सरकार और 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। एक 10 साल का समय एक लंबा समय होता है। अगर जो कुछ चीज़ों को ठीक करना हो तो 10 साल का समय एक लंबा समय होता है। 70 साल का समय आपको याद नहीं आया? 10 साल का समय आपको याद आ रहा है? सरकार विशेष पे मुद्दा नहीं ले रही हूँ, फिर भी 70 साल हम अब जब थे, जिनके हाथ में हमने अपनी बागडोर दे दी, उन्होंने तो राजतंत्र बना दिया था इस प्रजातंत्र को। वहां महिलाएं बात ही करने में डरती थी। हम लोग सड़क पे, मैं तो गोरखपुर में बहू बन के आई थी, हालसीगंज में रहती थी, वहां हम लोगों को निकलने में डर लगता था। आसपास में बातें ऐसी लगती थी कि 10 कदम पे जाएंगे तो हमारे 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 मतलब बहुत सारी चीजों पे हमको दिक्कत आती थी। लेकिन आज तो बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे कोई हम अपने घर में चल रहे। सड़क पे चलते हैं लेकिन लगता है कि मैं अपने घर में चल रही। हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं, सबके वक्तव्य है। कभी आप आइए हमारे दरीचे में, मिलिए हमारी महिलाओं से। मांगा की महंगाई आ गई है, 5 बच्चे महिला नहीं पाल ले रही है, 2 बच्चे महिला नहीं पाल रही है, वहां भी तो महंगाई होती है। 1 बच्चा पलता है, बड़े बापू भी अच्छे से पलता है, 4 बच्चे भी माँ पाल रही है, तो ये तो भारत माँ है। महंगाई को भी समझ लेंगी, धीरे धीरे हर चीज सुलझ जाएगी। किसी आप इन 70 वर्षों की आपने बात किया, जी तो वहीं रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों जी उन 70 वर्षों में नहीं मिला, तभी तो आपको 10 वर्ष मौका मिला, तो 10 जनता वर्ष ने दिया। तो आप उस दिशा में कहाँ आपने जो है सकारात्मक पहल कर पाई? इन तीनों विषयों पे आपकी सरकार को आज पूरा का पूरा विपक्ष आपको पूरे देश भर में इस चुनाव में घेरे हुए है। विपक्ष घेरे हुए है क्योंकि वो एक छोटे से मुद्दे को लेके बैठ जाता है। आप देख रहे हैं क्या कि ये आपने 3 मुद्दा बताया, रोटी कपड़ा और मकान।
मकान आप देख रहे हैं, जगह जगह मकान बन रहे हैं। लोग कहते हैं कि 5 लाख रुपया दिया या इतना रुपया दिया, उससे मकान नहीं बन पाया, लेकिन बन जाता है भाई साहब, बन जाता है। हमारे देश में जो लड़कियां हैं बड़े घरों में, उनकी लड़कियों में करोड़ों रुपया लगा के शादी होती है और हम 10,000 रुपया लगा के भी शादी कर देते हैं। हमारा फोकस शादी के ऊपर होना चाहिए, हमारा फोकस मकान के ऊपर होना चाहिए। मकान मिल रहा है, जहाँ तक वस्त्र की सुविधा है, वस्त्र भी लोगों को दिए जा रहे हैं। और शिक्षा तो आप देख रहे हैं, बिना पैसे के, बिना चीज, बहुत सारी चीजें हैं। आपको जन कल्याण के लिए दवाइयों के इतने केंद्र खुल गए हैं, महिलाओं के लिए महिलाओं के जो बहुत सारी प्राथमिक बीमारियां हैं उसके ऊपर फोकस करके हमारे मोदी जी ने, नाम लेते हुए मेरे को अतिशयोक्ति नहीं लगती, मुझे लगता है कि हमारा जो नेता है, हमारा जो अभिभावक है, 10 साल में जो बदलाव दिया, अगले 5 साल और देखिए इतिहास बदल रहा है, इतिहास बना है। उन 70 वर्षों में ही आप जो अभी शिक्षा की आपने बात किया, जी। तो उसी सरकारी प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे IAS भी हुए और इस देश को चलाने वाले नेता भी हुए, चाहे वह आपके दल के रहे हों या किसी अन्य के दल के रहे हों, उसी प्राइमरी स्कूल पे। लेकिन इस बीच में जो ये कॉन्वेंट का पद्धति आया, आज जो है पूरा का पूरा परिषदीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। आज वहाँ से बच्चे नहीं निकल रहे हैं और केवल का केवल मुट्ठी भर शिक्षा माफियाओं के बीच में पूरी शिक्षा व्यवस्था को ढकेल दिया गया है। देखिए, ये विडंबना हमारी सरकार की आप कहें तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि सरकार ही हमारा राजा कह सकते हैं, तो वही चलाता है। लेकिन जो ये आज हर साल जो हमारे एडमिशन की एक पद्धति होगी, हर साल एडमिशन कराइए, ये जो कमाई का धंधा जो स्कूलों में बन गया है, ये इस पे जरूर रोक लगना चाहिए। ये कौन रोक लगाएगा, आम जनता या सरकार? देखिए, पहल तो हमको करनी पड़ेगी, आम जनता को। हाँ, कैसे? पहल तो, आवाज नहीं उठाएंगे तो, आगाज नहीं करेंगे तो आवाज कब उठाएगी? मतदान के समय, चुनाव के समय, या आम दिनों में? आम दिनों से उठाएंगे तभी मतदान तक वो आवाज जाएगी। आप पहले दिन से जब हमको एक आम दिनों में बीते वर्षों में देखा जाता है, जो लोग आवाज उठाते हैं वहाँ बुलडोजर चलता है। देखिए, जहाँ बुलडोजर चल रहा है ना, वहाँ ये आवाज नहीं होती है। यही विपक्ष की बातें हैं जो आप कर रहे हैं आज हमसे। वहाँ बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ उन्होंने गलत उसमें वहाँ बना लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, हमारी अपनी चीजों पे वो लोग बैठ गए हैं। तो फिर और लोग सड़क पे कैसे चल पाएंगे? और लोगों की चीजों पे जब आप अपना आधिपत्य जमा लेंगे, हमारे माफिया लोगों ने तो पूरा जगह ही ले ली है, तो कौन चलाएगा? देखिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हर आदमी की ताकत नहीं होती है ना। शेर के आगे अगर हम आंख मीच लेंगे तो क्या शेर पंजा मारना छोड़ देगा? शेर मारेगा पंजा, लेकिन क्योंकि जनता हमारी आंख मीची हुई है और पंजा खा रही। आज एक बुलडोजर चला तो लोगों ने ये कह दिया कि बुलडोजर हमारे ऊपर चल रहा है। अरे नहीं भाई, बुलडोजर तुम्हारे ऊपर नहीं चल रहा है। आज ये सड़कों की जो आप सुंदरीकरण देख रहे हैं और जो हम चल रहे हैं जिस सड़कों पे, इस बुलडोजर के द्वारा ही चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किस सरकार ने किया और क्यों किया और कैसे किया, लेकिन बदलाव किया, विकास किया, सुरक्षा की, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। आप ये बता सकते हैं क्या कि इन 10 वर्षों में जो है आधी आबादी से कितने लोगों को सरकारी जॉब मिले? बहुत सारी जॉब मिली। अब आप फिर उसी मुद्दे पे चले जा रहे हैं। आधी आबादी में जॉब मिल रही है और जॉब मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, जो 70 साल में जो हमारा देश जब आजाद हुआ था, उसके बाद फिर वो लोग जब हमारे पे राज करने लगे थे, तो उसी 70 साल को हमको गुलाम ही बना के रखा गया था। महिलाएं, आपने अभी क्या कहा कि हमारी गैस, हमारी जो किचन, पहला आपने प्रश्न ही रखा कि हमारे किचन में महंगाई आई है। क्यों भाई? हम ही से हमारे किचन की बात क्यों पूछी जा रही है? पुरुष नहीं उस किचन में काम कर सकता है? जब ये देश हम चला सकते हैं तो पुरुष भी किचन में काम कर सकता है। उनको भी महंगाई समझनी चाहिए। जब दोनों मिलके काम करेंगे, एक गाड़ी के जब हम दोनों पहिए रहेंगे, महंगाई बाबू आती है। इस कल्चर को कब आप बनाएंगे? इन 10 वर्षों में इस गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी ना, कि पुरुष और महिला के बीच में यह जो मानसिक अंतर है वह खत्म होना चाहिए था ना। देखिए, महिलाएं वह कल्चर कब विकसित होगा? जब बच्चा पैदा लेता है तभी वो MA, BA और MBA और CA सब बन जाता है।
बच्चा जब पैदा लेता है उसको प्राथमिक शिक्षा हम देते हैं ना, उसके बाद वो बनता है। तो जैसे महिलाओं को हम लोगों ने 50% दिया, अब वो निकल रही है, निकल के अब उनके अंदर एक वट वृक्ष वो बनेगी। अभी तो वो स्फुटित हो रही है, पौधे निकल रहे हैं। अब उसके अंदर से आप ये कहते हैं कब बदलेगा, कब बदलेगा? कोई जादू की छड़ी नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। सुधा जी, आप जो है काफी लंबे वर्षों से, जी। लगभग 3 से 4 दशक से गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण समाज सेविका के रूप में जानी पहचानी जाती है। लगातार जो है मतदान का परसेंटेज पहले से बढ़ते हुए एक अच्छा परसेंटेज तक गोरखपुर पहुंचा था, जी। लेकिन पिछला जो नगर निगम चुनाव हुआ उसमें गोरखपुर का मतदान का प्रतिशत 35% हो गया, जबकि वह नगर निगम चुनाव में इसके पहले 70% 65% तक चुनाव पहुंचे, वोट हुई। तो इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं मतदाता जो है मतदान की प्रक्रिया से भागा। उस दिशा में भी आप लोग कुछ काम कर रही हैं कि मतदाता जगें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक मतदान जरूरी है। हाँ, करना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? अब आपको हम पोस्टर भेज देंगे। हम लोग जब से हमारी महिलाएं सुबह से निकलती है, आपने फिर किचन की बात करी, खाना बना के निकलती हैं, फिर जनसंपर्क करती हैं, फिर जहां हमें कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक मुखिया तो होता है, मुखिया के द्वारा जो हमें मिलता है आदेश या समझ लीजिए कि रास्ते दिखाए जाते हैं, हम लोग वहां निकल रात के 11 बजे तक हमारी महिलाएं घर पहुंच रही है, इसलिए कि उनको 50% मिला और 100% की उनकी इच्छा है कि हम बराबर के हैं और हमारे अंदर कैपेसिटी है और हमें डर नहीं लगता है, हमें खौफ नहीं लगता, क्योंकि पिछले 10 साल में इस खौफ को दूर कर दिया गया है और हम खुलेआम चल सक रहे हैं। पहले हम चाहते थे तो भी नहीं निकल पाते थे, आज हमारी सब महिलाएं निकल रही है। आप जगह जगह देखिए, मैं सुबह निकलती हूँ और मैं रात को 11 बजे घर में घुसती हूँ, लेकिन मेरे पति या मेरे बच्चे ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि तुम कहाँ गई थी और क्यों, क्योंकि मालूम है हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, मालूम है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं कर पाएंगे। हर महीने जो मन की बात वो बताते हैं, हमारी मन की सुनते हैं और मन की कहते हैं। अभी आपने आधी आबादी को 50% से 100% की बात आपने की। गोरखपुर मंडल की 6 सीटें हैं लोकसभा की, हाँ। इसमें आपको कितना परसेंट मिला है? देखिए, महिला विशेष के लिए बात किया जाए, आपने पुरुष और महिला को अलग अलग कर दिया। शिव और शक्ति कभी अलग अलग नहीं होते हैं। आप समझते होंगे कि हम अलग अलग हैं, लेकिन हम कभी अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। कुर्सी पे कोई भी बैठे, सुंदरता हमारे साथ ही बनी रहेगी और हम उनके अंग संग ही रहेंगे। लाख सरकार कुछ भी कह दे, लेकिन महिला शिव के साथ ही रहेगी, शक्ति या किसी रूप में भी रहे। तो इसलिए ये सुधा मोदी से तो प्लीज कृपा करके मत ही पूछिए, क्योंकि मैंने जिस तरह समाज को अपना जीवन दिया है, वैसे अपना जीवन इस राष्ट्र को भी देते हैं। हमें किसी दायित्व की या किसी पद की या किसी कुर्सी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, केवल महत्वाकांक्षा क्योंकि हम लोग आधारशिला हैं। अगर हम लोग आधारशिला हैं, अभेद हमने किला बना रखा है भारत को, इस किले को कोई भेद नहीं सकता है। इसलिए इस शक्ति को चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि नारी शक्ति चौपाल जगह जगह हो रहा है। आप जहाँ जहाँ जाइए, आप अपने कैमरे को लेके चलिए। आज भी हमारा चौपाल लगा है और हम लोग बैठ के बात करते हैं, एक एक नुक्कड़ों पे जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। अब मलिन बस्तियों में जाते हैं, जहाँ सेवा बस्तियाँ, वहाँ महिलाओं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के कप में चाय पीते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं और उन्हीं को कहते हैं, अरे बहनी एक वोट के सवाल बा, एक वोट दे देबू तो 5 साल तक तो एकदम सुरक्षित महसूस करूँ। जब वोट ही नहीं देंगे, फिर किस चीज की शिकायत, किस चीज का 50% और किस चीज का 100%? कोई दाता नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई विधाता नहीं है। सबके रचयिता केवल हम हैं, क्योंकि सृष्टि हमने बनाई है, दृष्टि हमारे पास है, सुनियोजित हम करते हैं, संस्कार हम बनाते हैं। हमारे आराध्य हैं श्री राम लला, बहुत दिनों तक थे, 500 साल बैठे थे, आप सोचिए। उसके बाद उनको लगेगा, बहुत सारी बातें लोग कहते गए, कह के चले गए और उसके ऊपर आके
भाषण करते रहे कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उस समय भी कहा था कि वो आएंगे, दर्शन करेंगे, बिना दर्शन के उनका गुजारा ही नहीं है। सुधा जी, कहीं के न कहीं प्रश्न जी। से आप विषयांतर हो रही हैं। हाँ, भाजपा और जो है 33% महिलाओं की बात करती है, आरक्षण देने की बात करती है, बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। और जो प्रश्न था कि गोरखपुर मंडल की जो सीटें हैं, संसदीय सीटें हैं, इसमें आखिर महिलाओं को क्यों उपेक्षा की गई? ये भी सीट नहीं मिला। देखिए यहाँ थोड़ा सा हमको भी समझ में थोड़ा आती है बात। यहाँ जो आप बोल रहे हो, यहाँ मेरे को भी लगता है कि थोड़ा उनको इस पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग इसमें बहुत चाहत है, चाहत नहीं है। इससे क्या होता है, अगर बराबर की सरकार होती है, बराबर के दोनों गुट बैठते हैं, तो विचार दोनों के साथ साथ निकल के आते हैं। इससे और सुंदर चीजें निकल के आती है। क्योंकि घर के अंदर अगर महिला रहती, महिला जब बाहर निकलती, महिला की सोच जो होती है वो छोटे से लेके बड़े तक जा सकती है। ये बात आप सही कह रहे हैं, कुछ जगह महिलाओं को देना चाहिए। अब देखिए इसके ऊपर हम क्या कहें, लेकिन इच्छा थी कि कुछ हमारी ऐसी महिला, हो सकता है कि आगे मिलेगा। उम्मीद लगे है। रहो, हाँ, हरी से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। तो चीजें अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, और भारत अपनी जगह है। आप नारी शक्ति से क्या अपील करना चाहेंगी इस लोकसभा चुनाव में? नारी शक्ति से मैं केवल एक अपील करना चाहती हूँ, और ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है मेरे से। देखिए, मैं बहुत सारे सम्मेलन में जाती हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसे सरकार की, मैं मतलब किसी सरकार विशेष में मैं कोई दायित्व तो नहीं है मेरा। और वैसे मैं सोचती हूँ, मेरी माँ के गोद में रहती हूँ, भारत माँ के गोद में, तो मेरा तो सबसे बड़ा दायित्व एक पुत्री का। लेकिन जहाँ तक महिलाओं के लिए बात है, क्या होता है, महिला को एक छोटा सा भी दायित्व मिल जाता है ना, तो जैसे गिलहरी को मिल गई हल्दी की गांठ, वो समझा मैं बनिया बन बैठा। तो चीजें क्या है कि यही महिलाओं के अंदर है। महिलाएं एक दूसरी महिलाओं को नहीं मतलब आगे बढ़ने देना चाहती है। तो ये बड़ी विडंबना है। ये थोड़ी सी इसी कारण ये 50% दिया गया है। नहीं तो आपको मैं बताऊं, हम 100% लेके रहते अगर बराबर के होते तो। फिर कहीं न कहीं विचलित आप हुई हैं। विचलित हो गए। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप चूँकि दुनिया की आधी आबादी हैं, तो इसमें आप दुनिया की आधी आबादी मतलब अर्थात महिलाओं से क्या अपील करेंगी? मैं अपील करूंगी कि प्रतिस्पर्धा ना करें किसी से भी, अपने विजन पे कायम रहे, अपने हौसले पे कायम रहे, देश के प्रति समर्पित रहे, सरकार के प्रति समर्पित हो या ना हो, विकास के प्रति समर्पित रहे। हमारा भारत जो वर्षों से गुलाम हुआ, हमारे बहुत सारे शहीदों ने शहादत हुई, लक्ष्मीबाई, बहुत सारी माताओं ने, पन्ना धाय ने अपना बच्चा देके, वो बच्चा लेके और एक सरकार को जिंदा रखा, एक राज्य को जिंदा रखा। वही हम लोग के बीच से निकली हैं। वैसी ही माँ बने, यशोदा मैया की तरह हम लोग इसको बने। हम लोग के अंदर एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा, देखिए बहुत छोटे से शब्दों में, फोकस ना करे कुर्सी पे, फोकस ना करे आप सरकार पे, फोकस करे अपने आप पे। अपने आप पे फोकस करिए, अपनी दुनिया को फोकस करिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रहिए, अपने समाज को, क्योंकि अपना घर जिंदा है, अपना समाज सुरक्षित है, आपका गांव सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, तो आपका देश सुरक्षित है। और जब देश आपका सुंदर होगा, विकास होगा, तो पूरे विश्व में आपका नाम होगा। क्योंकि नारी ही रचना करती है, रचयिता। मैं बार बार ये कहती हूँ कि नारी को अपनी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस पे मैं कहती हूँ कि ऐसा कौन सा कार्य है, नारी तू शक्ति है। बोलते ना, एक मैंने लिखी थी कि जननी तुझे नमन करूं, तू विश्व का भरण करे, फिर भी तू क्यों रुदन करे, आभास कीजिए, धरा को स्वर्ग कीजिए, प्रयास कीजिए। हर नारी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर सबसे पहले एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। इसको ध्यान रखते हुए आप कार्य करिए, लेकिन अपने अधिकारों का बोध करने के पहले अपने कर्तव्यों का बोध पहले करिए, क्योंकि हम भारत देश के हैं। अपने